एमसीएम चोर है, भाई चोर है, एमसीएम चोर है। इस टाइप के इंसिडेंट्स पिछले 13-14 साल के अंदर मैंने अभी तक नहीं देखी है एट प्रेजेंट। मैं पंकज बंसल की बिल्डिंग के बाद आमरण अनशन करूंगा। यहाँ पे बिल्डर्स जो है वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है। हम लोग 300 लोग है कैंसिल किया, 200 लोग हमारे एक साथ बैठे हुए हैं, 100 लोग तो कल केस भी करने वाले हैं इनके ऊपर। हमारा घर उन्होंने जिस रेट के ऊपर लगभग 3-4 साल पहले खरीदे और ये सडन कैंसिलेशन की वजह से उनको एक फाइनेंशियल लॉस, इन्होंने पैसे ले लिए 10% ले लिए, प्लस एक इमोशनल लॉस के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। उनके घर छीन लिए, उनका पैसा खा गया जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे रेरा नहीं आया था और मार्केट का प्राइस बढ़ गया, इट डज नॉट मीन कि इट इज फेयर कि आपने जो चीज 6,500-7 हजार रुपए पे चीज बेची हुई थी वहाँ 9,000 रुपए पे सेल करो। बढ़े हुए रेट का फायदा अकेला पंकज बंसल एंड कंपनी कमाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भागवत, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही क्रिटिकल और ऐसा टॉपिक लेने जा रहा हूँ जो करने से भी पहले सोचना पड़ता है मेरे को। बहुत सारे कमेंट आए हैं प्रीवियस वीडियोस के ऊपर, ओके, और बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इश्यू जो M3M सेक्टर 89 सॉल्टिट्यूड के अंदर जो यूनिट कैंसिलेशन हुई है। और बहुत सारे लोगों ने M3M के ऑफिस पे जाके प्रदर्शन भी करा है सेक्टर 77 गैलरी के अंदर। तो इस पूरे इंसिडेंट से क्या एक मैसेज जा रहा है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस टाइप के इंसिडेंट्स पिछले 13-14 साल के अंदर मैंने अभी तक नहीं देखी है एट प्रेजेंट। यहाँ पे बिल्डर्स जो है वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है मेन, ओके, और बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जो जिसकी इंटेंशन है प्रॉफिट मेकिंग। सेकंड, बायर्स के माइंड में एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आ गई है। जो घर उन्होंने जिस रेट के ऊपर लगभग 3-4 साल पहले खरीदे और ये सडन कैंसिलेशन की वजह से उनको एक फाइनेंशियल लॉस प्लस एक इमोशनल लॉस के थ्रू गुजरना पड़ रहा है, और उनको भी क्लैरिटी नहीं है कि उनको लीगल बैटल लड़नी है या फिर बिल्डर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। थर्ड, यहाँ पे जो ब्रोकर कम्युनिटी है, जिन लोगों ने उनको उस टाइम पे ये अपार्टमेंट डिफरेंट स्कीम्स के अंदर सेल करे थे 1090, 40, 60, उनके अंदर भी एक ट्रस्ट इशू है, क्रेडिबिलिटी इशू है, फाइनेंशियल इशू है। कि क्रेडिबिलिटी इशू ये है कि उन्होंने जो चीज बेच के जो बोल के बेची थी चीज वो एक्चुअल में डिलीवर नहीं हुई बिकॉज ऑफ दैट। और कई जगह जब 1090 पेमेंट प्लान था वहां पे ब्रोकरेज भी उनकी जब कैंसिलेशन होगी तो नहीं मिली होगी, आई एम श्योर। तो इस टाइप के तीनों स्टेक होल्डर्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। तो मैं 5 लेसन्स करके ब्रेक डाउन करूंगा इस पूरे इंसिडेंट्स को, सो दैट आप इस नेगेटिव इंसिडेंट से कुछ पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे लेके आ पाए। और यहाँ पे जो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी हुई थी या जो इथिकल प्रैक्टिस थी इन जनरल जो होनी चाहिए आइडियली। और यहाँ पे लगभग 2-2.5 हजार टोटल यूनिट्स थी इस सॉल्टिट्यूड प्रोजेक्ट के अंदर, और इससे साथ में एक और प्रोजेक्ट था स्मार्ट वर्ल्ड का जेम्स जो सिमिलर पैटर्न्स के ऊपर सेल आउट हुआ था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर ये चीजें सॉल्व हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती हैं, तो यहाँ पे बिल्डर के लिए भी पॉजिटिव चीज है कि उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी मार्केट में पॉजिटिव होगी। सेकंड, बायर्स के लिए भी एक पॉजिटिव इंटेंट रहेगी कि उनको उनका जो ड्रीम होम है वो घर मिल पाएगा। और थर्ड, जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए भी मार्केट प्रैक्टिस के लिए भी एक अच्छी चीज होगी, क्योंकि M3M एक बहुत बड़ा हाथी है मार्केट के अंदर। अगर उसकी रेपुटेशन टारनिश होती है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ब्रोकर कम्युनिटी के ऊपर भी इस इंसिडेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज कि जहाँ पे बिल्डर के लिए 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स छुपे हुए हैं इस वीडियो के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट लेसन है प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। देखिए, वॉरेन बफे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही हुई है कि इट टेक्स 20 years टू बिल्ड योर रेपुटेशन बट इट विल टेक only 5 minutes to tarnish it. If you understand this line, then you will do business differently. But यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है उससे I don't think कि यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं, इंटेंशन जो दिख रही है कि चीज़ें ये समझते हैं। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए 200-300 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जिसको लोग 200-300 करोड़ का स्कैम कह रहे हैं, 200-300 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जो ये 80,000-1 लाख करोड़ की कंपनी है जिनका ड्रीम था
अभी जो रिसेंट एक इवेंट हुई थी जहाँ पे बंसल साहब ने कहा था कि जो हमारा टारगेट है 3 लाख करोड़ का बिजनेस करने के लिए, अगर आप इस तरीके से बिजनेस करेंगे 3 लाख करोड़ का, तो आई डोंट थिंक कि वो आप फ्यूचर में कर पाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप अपनी जब रेपुटेशन यहाँ पे दाव पे लगा रहे हो इस टाइप की इंसिडेंट से, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको ना तो रिपीट क्लाइंट मिलेंगे, ना रिपीट रेफरल मिलेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली 200-300 करोड़ की तो प्रॉफिटेबिलिटी शायद हो जाएगी, बट अल्टीमेटली जो कई हजार करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली स्मार्ट वर्ल्ड 69 की यूनिट सेल हुई, 2 दिन में लगभग 4000 करोड़ की सेल हो गई और 900 यूनिट सेल हो गई। उससे पहले लास्ट ईयर जनवरी 2023 के आसपास स्पेशल 26 में 4 दिन में 4000 करोड़ की सेल हो गई। बट अगर इस टाइप के इंसिडेंट्स होंगे तो फ्यूचर में हो सकता है उस लेवल की जो आपका टारगेट है 3 लाख करोड़ की सेल करने का, आने वाले टाइम के अंदर जितना आपके पास लैंड बैंक है वो शायद वो ना हो पाए। ओके, सो प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन इज द फर्स्ट लेसन फॉर द बिल्डर। सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन इज द प्रायोरिटाइज क्लाइंट ट्रस्ट। तो देखिए यहाँ पे ट्रस्ट पहले और ट्रांजैक्शन बाद में है। तो यहाँ पे अगर जो भी आपने कमिटमेंट करा था 1090 का 4060 का, जिस रेट के ऊपर कमिटमेंट किया था, इवन दो कोई वो बिकॉज रेरा नहीं था उस टाइम पे, जिसकी वजह से एक लीगल बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट तो शायद वो नहीं था क्योंकि बीबी रजिस्टर्ड नहीं होता, बट स्टिल वो एक कॉन्ट्रैक्ट था एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ कि आपने जो इंटेंट दिखाई फ्लैट बेचने की और सामने वाले ने एक इंटेंट दिखाई फ्लैट खरीदने की और एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ और उन्होंने ट्रस्ट करके आपको पैसे दिए, आपने 3 साल यूज करे, अब आप कह रहे हैं जी हम पैसे वापस कर देते हैं, तो एक तो इंटरेस्ट के समेत वापस करने चाहिए आइडियल सिचुएशंस के अंदर, बट स्टिल वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट ने रिफंड लेने के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, उन्होंने प्रॉपर्टी लेने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी और जिस टिकट साइज की प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ से नीचे, वो बहुत उस टाइप की प्रॉपर्टी आज की डेट में मार्केट के अंदर ना के बराबर अवेलेबल है और जो उस टाइम पे अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जो क्लाइंट ने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया उसको यू मस्ट ऑनर दैट, अदरवाइज आने वाले टाइम के अंदर आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखते तो आने वाले टाइम के अंदर बिकॉज लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट फ्यूचर में आपको अपने प्रोजेक्ट को सेल करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। थर्ड लेसन है ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिसीज। तो फर्स्ट जो गलती यहाँ पे बिल्डर ने करी वो ये करी कि विदाउट रेरा, विदाउट क्लियर कट पॉलिसी, विदाउट क्लियर टर्म्स वो चीज सेल करी। अगर आपको लगता है कि आपके बिहाफ पे अगर बैंक आपको 1090 पेमेंट प्लान के अंदर ऑनर नहीं करेगा क्योंकि रेरा उस टाइम पे नहीं आया था, तो आपको उस टाइप के पेमेंट प्लान शायद सेल ही नहीं करने चाहिए थे मार्केट के अंदर। ओके, और जब आपने वो चीजें बेची तो आपके जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टीम हो गई, जो प्रोडक्ट टीम हो गई, तो उन्होंने अपना एक रिस्क असेसमेंट डेफिनेटली करा हुआ होगा और उनको पता होगा कि हमारी ये लैंड ऑफ कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। बट जस्ट बिकॉज कि वहां पे रेरा नहीं आया था और मार्केट का प्राइस बढ़ गया तो इट डज नॉट मीन कि इट इज फेयर कि आपने जो चीज 6,500-7 हजार रुपए पे चीज बेची हुई थी वहां 9,000 रुपए पे सेल करो या किसी और बायर को, थर्ड सेकंड पर्सन को, न्यू पार्टीज को आप 12-13 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे वो चीज ऑफर करो। फोर्थ लेसन है यहाँ पे एमथ्रीएम के लिए कि प्रिजर्व योर चैनल रिलेशनशिप्स। तो अगर यहाँ पे यूनिट कैंसिल हुई है तो कहीं ना कहीं वो ब्रोकरेज भी, जिन भी चैनल पार्टनर ने वो बुकिंग्स लगाई होंगी तो अल्टीमेटली उनको वो पैसा नहीं मिला होगा, तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे चैनल पार्टनर्स वो सोचेंगे कि वेदर आई शुड डू बिजनेस दिस लाइक दिस और नॉट। हो सकता है सारे चैनल पार्टनर ना सोचे, बट चैनल पार्टनर लाइक मी तो डेफिनेटली विल थिंक अबाउट इट कि इस टाइप के बिजनेस से अच्छा है कि कम बिजनेस करो जहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर है, वहीं पे बिजनेस करो। अदरवाइज कल को यूनिट अगर कैंसिल होती है तो अल्टीमेटली सारी टाइम, एफर्ट, मेहनत, पैसा बर्बाद होगा। उससे बेटर है कि उस टाइप का बिजनेस डेफिनेटली मत करो। अल्टीमेटली बहुत सारे चैनल पार्टनर्स भी लूज आउट हो सकते हैं आपसे आने वाले टाइम के अंदर। और मार्केट के अंदर ना तो जहाँ पे जो बिल्डर है वो एक चैनल पार्टनर के ऊपर या कुछ चैनल पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड है और ना चैनल पार्टनर कुछ बिल्डर के ऊपर डिपेंड है। ये ओपन मार्केट है, बिल्डर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ब्रोकर्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इवन बायर्स के लिए भी बहुत सारे बिल्डर्स मार्केट के अंदर एट प्रेजेंट है। अगर आप वो चीजें नहीं करोगे तो हर एक के पास ऑप्शन है, मार्केट बहुत ही ओपन है आज की डेट में। फिफ्थ लेसन है कि रिजर्व क्लाइंट
इश्यूज प्रॉम्प्टली। तो जिस टाइप के यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ है गैलरीज के अंदर, अगर वो कंटिन्यू रहा कुछ टाइम के अंदर, अगर क्लाइंट्स के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुई, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू लूज आउट फॉर यू, बिकॉज आपका ट्रस्ट गया, ट्रांसपेरेंसी गई, और इसके अलावा फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस गई, प्लस एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स गए, ऑलराइट। और कहीं ना कहीं फेस सेविंग वाली जो चीजें हो गई, और जो प्लानिंग है लोगों की, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चीजें चल रही हैं कि लीगल कंप्लेंट्स होंगी, पुलिस कंप्लेंट्स होंगी, प्लस रेरा के अंदर चीजें जाएंगी, तो अल्टीमेटली जो आपका मेन फोकस होना चाहिए सेल्स का, उसको छोड़ के आपकी एक टीम जो लीगल इश्यूज को रिजॉल्व करने में ही लगी रहेगी, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट होंगी सारी चीजें। कि तो ये 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स है यहाँ पे बिल्डर के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे मैं 5 लेसन्स देना चाह रहा हूँ इस नेगेटिव इंसिडेंट से बायर के लिए। सो पहला इंपॉर्टेंट लेसन है बायर के लिए, डू नॉट बाय प्री रेरा प्रोजेक्ट्स। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो प्लीज मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहा हुआ है कि आप अगर फर्स्ट टाइम बायर है तो विदाउट रेरा प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वहां पे आपका जो रिस्क अवर्जन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। और कई बार जब प्रॉपर्टीज प्री रेरा होते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं। कई बार रेरा डिले हो जाता है, कई बार प्राइस इंक्रीज होके मिलता है, कई बार आपके अंदर प्रोजेक्ट में अल्टरेशन हो जाते हैं, साइज डिफरेंट हो जाता है, साइज बढ़ के मिलता है, जिसकी वजह से जो बायर्स हैं उनको फाइनेंशियल और इमोशनल और लीगल लॉस हो सकता है। तो पहला लेसन है, डू नॉट इन्वेस्ट और बाय एनी प्री रेरा प्रोजेक्ट्स। सेकंड लेसन है, बी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड। तो जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, स्पेशली प्री रेरा फेज के अंदर या इवन पोस्ट रेरा फेज के अंदर, तो यू हैव टू बी मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड फॉर द अनसर्टेनिटीज। किसी भी टाइप की अनसर्टेनिटीज हो सकती है। ये इस इंसिडेंट के अंदर सिर्फ एक टाइप की अनसर्टेनिटी थी, जहाँ पे बिल्डर के इंटेंशन की वजह से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हुई। कई बार ऐसा हो सकता है कि लोन ना मिले आपको, कई बार जैसे इसमें 1090 के पेमेंट प्लान के अंदर लोन नहीं मिला। उसके अलावा कई बार प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रॉपर्टी की रीसेल अच्छी ना हो। कई बार हो सकता है कि आपने सोचा कि 20-30% देके प्रॉपर्टी उठा लेता हूँ और अगली पेमेंट से पहले बेच दूंगा, और आपने अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं करा, बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी स्ट्रक्ड। और ऐसे बहुत सारे बायर्स मार्केट में जो आज की डेट में 6 करोड़ की प्रॉपर्टी में ले रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि मेरे पास सिर्फ 30% पेमेंट है और मैं उसको घुमा दूंगा। घुमा दोगे तो अच्छी बात है, अगर आपके पास अच्छा ब्रोकर है जो बेच देगा तो अच्छी बात है, बट अगर वो नहीं घुमा पाया तो आप अगले 30% नहीं दे पाए तो आपका जो पहला 30% है उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, और कई बार फॉरफिट भी हो जाता है अमाउंट, ऑलराइट। और वो इंटरेस्ट इतना कंपाउंड हो जाएगा, वो आपके लिए जी का जंजाल बन जाएगा और आपको रातों की नींद हराम कर देगा, और यू विल नॉट बी स्लीप विद योर पीस। तीसरी इंपॉर्टेंट लेसन है बायर्स के लिए, वैल्यू प्रॉपर्टी और ऑफर्स। तो लोग मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, वो खरीदते ऑफर्स। और बिल्डर इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, बिकॉज ऑफ दैट वो इस टाइप के ऑफर्स यहाँ पे देता है। तो डेफिनेटली जब कोई प्रॉपर्टी हम प्रमोट करते हैं तो हम भी ऑफर्स प्रमोट करते हैं, बट हम प्रॉपर्टी के ऑफर्स के साथ साथ प्रॉपर्टी भी सही कंसल्टेंसी के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। बट सिर्फ ऑफर मत खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट या एंड यूज जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से तो ही प्रॉपर्टी में एंटर करो। अदरवाइज क्या होगा कि लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन आपको नहीं आएगी, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में आप अपना पैसा, टाइम और अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड लूज आउट कर जाओगे कि यार ये 1090 का ऑफर आ गया, 2476 का ऑफर आ गया, ये ऑफर आ गया, वो ऑफर आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी खरीदो, सिर्फ ऑफर मत खरीदो। हाँ, प्रॉपर्टी के साथ अगर आपको ऑफर मिलता है तो दैट इज ओके, बट सिर्फ ऑफर के साथ प्रॉपर्टी मत खरीदो। मेरी एक फ्रेंड मिली थी मेरे को, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसमें 595 का पेमेंट प्लान लिया, ओके, सिर्फ उसके पास 5% पेमेंट है, और बाद में वो कैंसिलेशन करवानी पड़ी क्योंकि उस टाइम पे बाद में लोन नहीं हो पाया। बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने वो अनसर्टेनिटी प्लान नहीं करी, प्रिपेयर नहीं करा, बिकॉज ऑफ दैट उनका भी मेंटल फ्रस्ट्रेशन रहा 3-4-6 महीने जब तक उनका रिफंड वापस नहीं आ गया। फोर्थ इंपॉर्टेंट लेसन है बायर्स के लिए कि नो योर राइट्स।
तो जब भी इस टाइप की इंसिडेंट होती है तो आपको अपने लीगल राइट्स आपको पता होना चाहिए और सोशल चैनल्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट बिल्डर्स कैन बी अकाउंटेबल। ऑलराइट, तो अगर आपके पास जो लीगल राइट्स हैं वहाँ पे आपके पास रेरा हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गया, ऑलराइट, और बहुत सारे सोशल फोरम्स हो गए, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट कोई भी बिल्डर हो या चैनल पार्टनर हो वो आपके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना कर सके। फिफ्थ लेसन है जो बहुत सारे जब बायर्स थे उन्होंने कमेंट करा है, व्हाट्सएप करा है कि यार हमारे जिन चैनल पार्टनर्स ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल पार्टनर का, बहुत बड़े बड़े चैनल पार्टनर्स के पूरे एक पेज के ऐड उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करे हुए हैं कि यार वो चैनल पार्टनर से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी और बहुत बड़ा चैनल पार्टनर है, इंडिया का, नोएडा का, गुड़गांव का, ठीक है, और इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। तो पांचवा लेसन ये है आपके लिए कि पार्टनर विद ए रिलायबल चैनल पार्टनर, रिलायबल ब्रोकर जो इस टाइप के सिचुएशन के अंदर आपके साथ खड़ा हो सके। ओके, अदरवाइज अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कि वो सस्ता दे रहा है, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, अगर आपने सिर्फ इसलिए उनसे प्रॉपर्टी खरीद ली तो इस टाइम पे वो आपके साथ फोन नहीं उठाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि आपने उस टाइम पे डिस्काउंट तो उनसे मैक्सिमम मांगा था, ठीक है, उनको तो कुछ कमाने नहीं दिया, और आपको कई बार ऐसा होता है कि ना तो डिस्काउंट मिलता है और ना वो इस टाइम पे आपके फोन उठाते हैं, ठीक है। तो ये पांचवा लेसन है बायर्स के लिए इस पूरे नेगेटिव इंसिडेंट्स के अंदर। तीसरा यहाँ पे जो 5 इंपॉर्टेंट लेसन छुपे हुए हैं ब्रोकर्स के लिए वो क्या है? पहला इंपॉर्टेंट लेसन है चैनल पार्टनर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, कि बी सेलेक्टिव इन योर रिकमेंडेशंस। तो सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए अपनी रिकमेंडेशंस मत दो, वहां पे दो जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो कि चीजें ट्रांसपेरेंट है, चीजें क्लियर हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को रिकमेंड करो। ऑलराइट, अदरवाइज आप भी अपनी क्रेडिबिलिटी खतरे में डाल दोगे। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे यार आप तो बड़ी एम की प्रॉपर्टीज प्रमोट करते हैं, तो जी हाँ करते हैं, वहां करते हैं जहां पे चीजें क्लियर है। और बाय गॉड्स ग्रेस इस टाइप का इंसिडेंट हमारे किसी क्लाइंट्स के साथ नहीं हुआ है। इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स ऑफ सिस्टर कंसर्न कंपनी वहां पे एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए थे, और दोनों इंसिडेंट्स में, एक इंसिडेंट्स में उनका 10% जो था इवन आफ्टर बिल्डर बायर एग्रीमेंट वो रिफंड करवाया था, और सेकंड इंसिडेंट था जहां पे बिल्डर ने सुपर एरिया इंक्रीज कर दिया था, बोला था 1806 स्क्वायर फीट और बाद में वो 1927 स्क्वायर फीट हो गया था। तो उस केस के अंदर भी उनका जो अमाउंट था वो रिफंड करवाया था 100%, और वो भी बिल्डर के एंगल से कैंसिलेशन नहीं हुई, वो बायर ने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली तब हुआ था। हार्ड टाइम में अपने क्लाइंट के साथ खड़े रहते हैं इस टाइप की अनसर्टेनिटीज के अंदर। सेकंड, सपोर्ट क्लाइंट इन टफ टाइम्स। तो इस टाइम पे जब क्लाइंट्स परेशान हैं, वो 300 क्लाइंट या इवन हो सकता है और भी क्लाइंट्स हो, तो उनको इस टाइम पे एक ट्रस्टेड पार्टनर की जरूरत है। अगर आप अपने क्लाइंट से रिपीटेड रेफरल बिजनेस चाहते हो तो डेफिनेटली इट इज your moral responsibility to give a moral support to them. Third important lesson है diversify builders to you work with. अगर इस टाइप की practices हुई तो फ्यूचर में आपका पता नहीं, but I definitely will think 10 times even before recommending this kind of property। और मैं ये नहीं कर रहा कि मैं एमटीएम स्मार्ट वर्ल्ड की प्रॉपर्टी फ्यूचर में प्रमोट नहीं करूंगा अदर वीडियोस के अंदर, बट डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट कि अगर यहाँ पे रेजोल्यूशन नहीं मिला बायर्स को सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, और तो डेफिनेटली आई हैव टू थिंक अबाउट इट, और ऑलरेडी डाइवर्सिफाई करके चलो बिल्डर्स को, सो दैट इस टाइप के रिस्क को अवॉइड कर सके। हालांकि इस टाइप के इंसिडेंट कहीं भी किसी भी बिल्डर के साथ हो सकती है, नॉट एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ थिंग बट अदर टाइप ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन। लाइक इवन डीएलएफ की भी कुछ प्रॉपर्टीज है जहां पे रजिस्ट्रीज नहीं हुई, मानेसर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज है, गोदरेज की भी कुछ प्रॉपर्टीज के साथ प्रॉब्लम है, सिग्नेचर ग्लोबल का भी डिले हुआ है, गोदरेज की भी प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ ऐसी हैं जहां पे स्ट्रक्चरल ऑडिट फेल हुआ है, और भी बिल्डर्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट डाइवर्सिफाई बिल्डर्स टू यू वर्क विद। फोर्थ लेसन है ब्रोकर्स के लिए, चैनल पार्टनर्स के लिए, मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो कंप्लेंट आई है बायर्स की कि ब्रोकर्स ने कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रखा, तो कम्युनिकेशन क्लियर रखो।
सो दैट इस जब आपका एटलीस्ट फोन उठाना बंद मत करो क्लाइंट का इस टाइप के इंसिडेंट्स के अंदर। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप फोन ही उठाना बंद कर दोगे, सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, तो वो सिचुएशन खत्म नहीं होगी, वो सिचुएशन और अल्टीमेटली बड़ी हो जाएगी। तो मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन विद योर क्लाइंट्स। फिफ्थ लेसन है एडवोकेट फॉर क्लाइंट राइट्स। तो क्लाइंट को सही गाइडेंस दो, उनके जो हक है उनके बारे में बताओ, और इनकेस अगर लड़ना पड़े बिल्डर से तो वो भी करो टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। ओके, तो ये 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स थे चैनल पार्टनर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए। ओके, सो आई होप इन 15 लेसन से 5 बिल्डर के लिए, 5 चैनल बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और 5 ब्रोकर्स के लिए आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट दिस नेगेटिव इंसिडेंट, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव इंटेंट कहीं ना कहीं छिपी हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेगेटिव इंसिडेंट से कुछ पॉजिटिव इंटेंट लेके आ पाए अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। ऑलराइट, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट वो एक्ट कर सकें। जो भी मैंने आपको यहाँ पे सजेशंस दिए हैं, फ्यूचर में इस लेसन्स को सीख के, इन सबक से सीख के, ओके, और फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो जाते जाते रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो फ्यूचर में आपके साथ किसी भी टाइप का स्कैम ना हो किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो मेक श्योर आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स को हायर करें। हो सकता है वो हम भी हो, कोई और भी हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आई टोटली लिव इट अप टू ऑन योर इंटेलिजेंस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।